बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले जयपुर संभाग की बात करेंगे, जहां पर बड़ी खबर बता रहे मेरे सहयोगी नरेश शर्मा। गहलोत सरकार के वरिष्ठ मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, स्पीकर सीपी जोशी सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं ने मास्टर भंवरलाल के निधन पर शोक जताया है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल लंबे समय से बीमार थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। आज उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद कांग्रेस के हलके में शोक की लहर व्याप्त हो गई। कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं ने भी मास्टर भंवरलाल के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संवेदना संदेश में कहा कि मास्टर भंवरलाल के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है। वर्ष 1980 से मास्टर भंवरलाल और मेरा साथ रहा है। जनहित से जुड़े मुद्दों एवं दलित समाज के हित से जुड़ी समस्याओं को उन्होंने हमेशा प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मास्टर भंवरलाल ने अपनी प्रतिभा एवं लगन से सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट पहचान बनाई। प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों के रूप में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं को सदैव याद किया जाएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सहित गहलोत सरकार के मंत्रियों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर शोक जताया है। मास्टर भंवरलाल की पार्थिव देह कल दिल्ली से सुजानगढ़ लाई जाएगी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने मास्टर भंवरलाल के सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा की है और कल सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका रहेगा। और अब रुक करेंगे कोटा संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे मेरे सहयोगी भंवर चारण। तेजी से आधुनिक और सुंदर शहर में तब्दील हो रहे कोटा में अब विरासत संरक्षण की नई मुहिम। विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने गृहनगर कोटा के अपने दौरे के दौरान परकोटे से सटे कोटा के 5 ऐतिहासिक और रियासतकालीन दरवाजों का लिया जायजा और साथ में अधिकारियों को दिए निर्देश इस तरह से किया जाए इन 5 ऐतिहासिक गेटों का पुनरुद्धार कि इनका मूल स्वरूप तो रहे बरकरार, लेकिन ये तब्दील हो जाएं सुंदर हेरिटेज लुक में। धारीवाल ने सवेरे ही पाटनपोल गेट से लेकर के सूरजपोल गेट, लाडपुरा गेट और किशोरपुरा गेट समेत इन 5 गेटों का जायजा लिया और इस दौरान उनके साथ कलेक्टर उज्जवल राठौड़, यूआईटी सचिव राजेश जोशी, यूआईटी विशेष अधिकारी आरडी मीणा समेत अभियंताओं की पूरी टीम भी मौजूद रही। धारीवाल ने मौके पर ही अभियंताओं को इस बात के लिए निर्देशित कर दिया कि तुरंत ही इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाए। इन ऐतिहासिक दरवाजों को देखते हुए शांति धारीवाल ने मौके के बाजारों का भी जायजा लिया और साथ में इस बात की भी संभावना तलाशी कि किस तरह से जमीनों को या फिर दुकानों को अधिग्रहित करके या फिर अतिक्रमणों को हटा करके मौके पर रास्तों को भी चौड़ा किया जा सकता है। धारीवाल ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट 1-2 महीनों में शुरू हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल भर में ये 5 दरवाजे अपने नए और खूबसूरत हेरिटेज लुक में तैयार हो जाएंगे। धारीवाल ने इस दौरान फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए कहा कि हम कोटा को एक ऐसे शहर में तब्दील करना चाहते हैं जो न सिर्फ सुंदर और आधुनिक हो बल्कि साथ ही अपनी विरासत संरक्षण के प्रति भी जागरूक हो। पर्यटक जब कोटा के भीतरी शहर में घूमे तो वो ये महसूस कर पाए कि रियासत काल का कोटा कैसा था और उस समय में इन ऐतिहासिक दरवाजों का कितना पुरातन वैभव था। अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी सूर्यवीर सिंह। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का पर्यटन व्यवसाय जो पिछले 8 महीनों से कोरोना के चलते ठप पड़ा था, तो आज सूर्य की पहली किरण के साथ गुजराती भाषा के उच्चारणों से स्वर्ण नगरी की सड़कें गूंज उठी, जो पर्यटन व्यवसायों के लिए उम्मीद की किरण को लेकर आया है। केम छो आओ जो तमे शू करो छो। जी हां, गुजराती भाषा के उच्चारणों से आज स्वर्ण नगरी जैसलमेर की सड़कें एक बार फिर से गूंज उठी है। दिवाली के बाद जैसलमेर में बढ़ी गुजराती पर्यटकों की आवक से शहर में एकाएक भीड़ बढ़ गई है, जिससे पर्यटन व्यवसायों के चेहरे खिल उठे हैं। कोरोना से सुनसान पड़ा जैसलमेर एकदम सैलानियों की आवक से गुलजार दिखाई दे रहा है। वहीं मार्च से लेकर अक्टूबर तक जैसलमेर में जो सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अब दिवाली के बाद बड़ी संख्या में आए गुजराती पर्यटकों के चलते शहर के बाजारों व पर्यटक
स्थलों पर रेलमपेल देखी जा सकती है। सुबह होते ही जैसलमेर के सोनार किले सहित गड़ीसर झील, हवेलियों की ओर जाने वाले सड़कों पर सैलानियों का मेला लगा हुआ है और सुबह सोनार दुर्ग में हजारों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। दुर्ग की तलहटी पर सैलानियों का जमावड़ा नजर आ रहा है। वहीं पर्यटन व्यवसायी इसे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और आगामी 10 दिन तक जैसलमेर में गुजराती पर्यटकों की भीड़ दिखाई देगी। वहीं फोर्ट पार्किंग में सैकड़ों वाहनों की कतारें लगी हुई है। वहीं गड़ीसर, पटवा हवेली, हनुमान चौराया, गांधी चौक सहित सभी पार्किंग स्थलों पर वाहनों की कतारें दिखाई दे रही है। सैलानी बताते हैं कि यहाँ ना शोरगुल है और न है अव्यवस्था। उन्होंने यहाँ के पर्यटन स्थलों के साथ यहाँ की गली मोहल्लों को निहारने की भी आनंद की अनुभूति हो रही है, जिसे देसी सैलानियों का भी जैसलमेर पहली पसंद बनता जा रहा है और जैसलमेर को शांति व सुकून देने वाला पर्यटन स्थल बताया है। वहीं कोरोना काल में शहर का पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट रहा है और वीकेंड पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। कोरोना की वजह से जैसलमेर में सर्वाधिक नुकसान पर्यटन व्यवसाय को हुआ है और यह जिस तरीके से जैसलमेर में पर्यटकों के आने से पर्यटन व्यवसायों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और वहीं बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे मेरे सहयोगी संजय पारिक। बीकानेर जिले की श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 2 अवैध पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बीकानेर पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णिया के निर्देश पर श्री डूंगरगढ़ थाना अधिकारी वेदपाल शिवराण द्वारा पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। श्री डूंगरगढ़ थाना अधिकारी वेदपाल शिवराण ने बताया कि मुखबिर से सूचना के आधार पर कालू रोड पर जा रही एक कैंपर को रुकवाया गया। इस कैंपर की तलाशी ली गई तो इसमें 1 अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस मिले, जिस पर पुलिस ने गाड़ी में सवार बानीनाथ उर्फ बानीड़ा को गिरफ्तार कर लिया और कैंपर और पिस्टल जब्त कर लिए। बानीनाथ उर्फ बानीड़ा हार्डकोर अपराधी है। तो वहीं दूसरी कार्रवाई मुख्य बाजार के पास की गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दशरथ सिंह को 1 अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। थानाधिकारी वेदपाल शिवराण ने बताया कि फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और वहीं भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे मेरे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर जिले के मेवात इलाके के झुरेरा थाना के बमनवाड़ी गांव में आज 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं लगभग 1 दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही झुरेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोगों को झुरेरा के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। कई घायलों की हालत खराब होने पर उन्हें भरतपुर के RVM अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। खूनी संघर्ष के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस का भारी जाब्ता भी वहां तैनात किया गया है। जानकारी मिली है कि बमनवाड़ी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में पहले तो कहासुनी हुई और बाद में मामला इतना तूल पकड़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी बाटा जंग हुआ और बाद में एक पक्ष द्वारा की गई फायरिंग में एक महिला व एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं। बताया गया कि दोनों पक्षों द्वारा पूर्व में भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रखे हैं और कई बार इनमें लड़ाई झगड़ा भी हो चुका है। घटना की सूचना मिलने पर कई पुलिस अधिकारियों ने भी बमनवाड़ी गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। सभी घायलों का भरतपुर के RVM अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं एक गंभीर घायल को जयपुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। और वही अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे मेरे सहयोगी कौशल जैन। अजमेर के विजयनगर में वहीं के रहने वाले प्रॉपर्टी व्यवसायी और एडवोकेट नौरत जैन का खून से सना शव देख फैली सनसनी। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे SP कुंवर राष्ट्रदीप सिंह। शुरू की गई मामले की तफ्तीश। अजमेर के व्यवसायिक कस्बे विजयनगर के जाने माने वकील और प्रॉपर्टी व्यवसायी 60 वर्षीय नौरत जैन का खून से लथपथ शव सड़क किनारे पड़ा मिलने से विजयनगर में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। एडवोकेट नौरत जैन कल शाम अपने घर से निकले थे, जिसके बाद वे वापस घर नहीं लौटे। सुबह हाईवे सड़क किनारे खून से लथपथ नौरत जैन को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया।
जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को विजयनगर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप विजयनगर पहुंचे, जहां उन्होंने मौका मुआयना किया। विशेष अपराध शाखा और FLZ टीम ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले को रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता और आपसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है इस हत्या के मामले को। पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में पूछताछ के लिए। माना जा रहा है जल्द उठेगा इस हत्याकांड से पर्दा। और अब बात करेंगे उदयपुर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे मेरे सहयोगी रवि शर्मा। भाई दूज के उमंग और उल्लास के साथ दीपोत्सव का हुआ शानदार समापन। आज लेक सिटी उदयपुर में बहनों ने भाइयों के तिलक कर भाई दूज का पर्व मनाया। इस दौरान पारंपरिक तरीके से महिलाओं बहनों ने भाई दूज के दिन पूजा अर्चना की और भाइयों की लंबी उम्र की कामना भी की। दीपोत्सव की श्रृंखला में आज लेक सिटी उदयपुर में भाई दूज का पर्व भी उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद अपने भाइयों के तिलक किया और उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ सुख समृद्धि भी मांगी। इस मौके पर बहनों ने भी भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही उन्हें हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया। लेक सिटी उदयपुर में भाई दूज के मौके पर उमंग और उल्लास देखने को मिला। दीपोत्सव के श्रृंखला में भाई दूज अंतिम त्योहार रहता है, जिसके बाद अब साबों की धूम मचेगी।